स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सीबीएसई ने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है, आप सबको भी ध्यान देने की जरूरत है। सीबीएसई प्लानिंग आप देख सकते हैं, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी ऑफिशियल चैनल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लानिंग सीबीएसई ने क्या किया है कि बेसिकली जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वगैरह देते हैं 10th में, खासकर 12th में, 12th वाले बच्चों को चूंकि बोर्ड ने ये बताया होता है कि भाई बच्चों को 75% चाहिए होते हैं अटेंडेंस, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में बैठ सके। लेकिन क्या है कि अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जेई नीट की करते हैं, तो उनको अलग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11-12 दोनों का सिलेबस आता है, तो बच्चों के साथ भी इशू है कि देखो अगर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारा होमवर्क डेली मिलता है, एंड आई कैन सी विथ माय स्टूडेंट्स जिन्हें मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, every day they get lots and lots of homework, lots and lots of projects, so they don't get time to do enough practice तो छोड़ दो, जो डेली बेसिस पर बच्चे, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज जंप इन द सिलेबस, 10 से 11 जाते जाते सिलेबस बहुत 10x बढ़ जाता है, और वही केस है 12th का। तो आपको 11 और मैक्सिमम बच्चों का 11th जो है वो टिक गया नहीं होता है तो 12th में उन्हें 11-12 दोनों को कवर करना है अगर पास करना है तो। अब स्कूल में हर एक महीने पे एग्जाम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 1-2 महीने के गैप पे स्टूडेंट्स हर वक्त एग्जाम ही देते रहते हैं। अभी PT1 है, अभी PT2 है, अभी PT3 है, 5-5 PTs देते हैं, ये UTs देते हैं, प्लस एवरी डे दे हैव सम ऑफ द असाइनमेंट्स जो उनको करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करनी है। सो स्टूडेंट के पास भी तो 24 घंटे ही है, वो स्कूल करके आता है, बच्चे सुबह जाते हैं, फिर वो स्कूल करके आते हैं, फिर दे हैव टू अटेंड ट्यूशंस आल्सो, बिकॉज दिस इज हार्डकोर फैक्ट। मैं भी पढ़ाती हूँ यहाँ पे बच्चों को केमिस्ट्री, एंड आई कैन सी कि स्कूल में पढ़ के दे डोंट डेवलप कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग पर्सनली टू एनीवन, बट यस इट इज अ फैक्ट कि उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, ऊपर ऊपर से सिलेबस कवर करा दिया जाता है और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं कराई जाती है। हो सकता है कुछ स्कूल्स में होता, बट मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता। तो बच्चे जो है वो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल काफी अप होता है, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, लेवल इज क्वाइट अप। बेसिकली अगर क्वेश्चंस मान लो जेई मेंस का भी रखे, नीट का, वो एनसीईआरटी लेवल का आ जाता है, लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लेकिन एडवांस के लिए उन्हें हाई लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। इवन उनको बोर्ड का भी तो एग्जाम देना है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरा टाइम उनका ट्यूशन और स्कूल में निपट जाता है, दे डोंट गेट टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। डेरिवेशंस होते हैं इतने सारे, बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, दिमाग में वो रहेगा कैसे। तो इसीलिए बहुत से बच्चे डमी स्कूल्स ऑप्ट कर लेते हैं, किसी कोचिंग से टाई अप रहता है कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनको अटेंडेंस लग जाएगा और बच्चे बोर्ड एग्जाम दे देंगे, और कोचिंग वाले उनको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का भी अपना ही फॉर्मेट है कि भाई हम एग्जाम को इजियर बना रहे हैं, हम फॉर्मेट इजियर बना रहे हैं, आप स्कूल अटेंड करो, क्लासेस अटेंड करो, और बोर्ड एग्जाम तो नहीं तो 75% क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हुई है तो बोर्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और स्कूल्स में इंस्पेक्शंस होंगे, तो बोर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है इस बार, और ये कह रही है कि अगर डमी ड्राइव में अगर आप पाए गए लैकिंग रेगुलर अटेंडेंस फॉर फ्रॉम टेकिंग बोर्ड एग्जाम रिक्वायर्ड, देन इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग फॉर NIOS, मतलब आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इन केस स्टूडेंट्स आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग सरप्राइज इंस्पेक्शन, दे मे बी बार्ड फ्रॉम अपेयरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सीबीएसई के ऑफिशियल ने मीडिया इंटरव्यू में कहा है। स्कूल्स प्रमोटिंग और स्पॉन्सरिंग नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स कुड फेस दिस। यस, स्कूल्स कई बार प्रमोट कर देते हैं, हालांकि इसमें गलती मैं किसी की भी नहीं मानती, क्योंकि स्कूल्स का भी अपना है कि दे हैव टू फॉलो, सीबीएसई का भी अपना है कि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए तुम अच्छे से पढ़ो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल बहुत डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर रिजेक्टेड, फ्यू आर सिलेक्टेड। बोर्ड का फॉर्मेट अलग है, बोर्ड में मैक्सिमम को पास करना है, क्योंकि उनको फेल नहीं करना किसी को। अब वो बच्चे फेल हो जाते हैं जो कुछ लिख के नहीं आते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चे हैं उन्हें ही सिलेक्ट करना है, तो उस सिलेक्शन के लिए तो टफ कंपटीशन चलता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के उस लेवल को अचीव करते हैं। सो बेसिकली उस लेवल को अचीव करने के लिए बच्चों को दिन रात की मेहनत लगती है, और स्कूल जा करके ये बहुत मुश्किल से करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप डमी स्कूल्स में हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस दिस टाइम, क्योंकि अब तो देखो एक बेनिफिट है कि बोर्ड 2 बार ही हो रहा है, दैट कुड बी अ बेनिफिट, और इट कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो,
बट आप सबको बता दूं कि सीबीएसई इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। अब स्कूल्स में इंस्पेक्शंस बढ़ जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अगर आपको स्कूल इस तरीके से पकड़ा गया तो स्कूल के साथ भी कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको सीबीएसई का जो एफिलिएशन है वो कैंसिल हो जाए। ये सारी चीज़ें होंगी इस बार। तो सीबीएसई हैज़ प्लान टू अमेंड इट्स एग्जामिनेशन बायलॉज टू बार क्लास 12 स्टूडेंट्स विद इनसफिशिएंट अटेंडेंस। 10th वालों को चक्कर नहीं है, क्योंकि 10th को तो बच्चे जाते हैं स्कूल। Students missing regular classes may be directed towards the NIOS. Instead, the school promoting such students could also face disciplinary action. अब स्कूल तो एक दो बच्चे के लिए अपना रूल जो चेंज नहीं करेगा, है ना। स्कूल को अपने एफिलिएशन से ज़्यादा मतलब है। तो यहाँ पर फंसते हैं बेसिकली बच्चे। अब बच्चे क्या करें? स्कूल नहीं जाएंगे तो बोर्ड नहीं दे सकते, बोर्ड में 75% नहीं लाएंगे तो जेईई एडवांस में बैठने का भी फायदा नहीं है, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या फिर पास करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए तो दोनों ही चीज़ें हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, उन्हें बोर्ड भी क्लियर करना है, और दिन में है 24 घंटे, तो दे फेस अ लॉट। तो ऐसे सिचुएशन में आप यू शुड हैव अ प्लानर, और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो यू कैन अचीव द गोल। लेकिन अगर आप आज पढ़ रहे हैं, बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन यू विल एंड अप इन अ मेस। तो उसमें मत पढ़ो, अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करो, बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि रूल है तो रूल, एंड सीबीएसई इज चेंजिंग अ लॉट। अब इस बार दो दो बोर्ड एग्जाम होंगे, तो यू डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। इट इज गुड और बैड, सो वी डोंट नो। जब तक एक बार ट्रायल नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा। सो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग अगर डमी स्कूल से पढ़ रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलेंगे, एंड कॉन्टेंट्स ऑल्सो, स्पेशली केमिस्ट्री क्लास 12 और क्लास 10 के भी सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।